खिलौनों की रात। रात का समय था। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। राघव और उसकी पत्नी सुमन ने बच्चों को सुला दिया था और वे भी अपने कमरे में सोने चले गए। घर में अजीब सी शांति थी, लेकिन इस शांति में कुछ अनहोनी की गंध थी। घर के ड्राइंग रूम में रखी अलमारी में खिलौनों का ढेर था। ये खिलौने उनके बच्चों आरव और निष्ठा के थे। अलमारी के ऊपर एक बड़ा सा भालू, एक पुरानी गुड़िया, एक लाल ट्रक और एक रोबोट रखा था। बच्चों ने इन्हें बड़ी शौक से सजाया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये खिलौने सिर्फ देखने भर के लिए नहीं थे। घड़ी ने रात के 12 बजाए। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी भालू की खाली आंखों में चमक आ गई। वह हिला और धीरे धीरे अलमारी से उतर गया। उसके पीछे गुड़िया ने भी अपनी गर्दन घुमाई, जो एक सामान्य ढंग से 180 डिग्री तक मुड़ गई। ट्रक के पहिए अपने आप घूमने लगे और रोबोट ने चालू की आवाज़ में बीप करना शुरू कर दिया। खिलौने ने एक दूसरे की तरफ देखा और जैसे कोई योजना बना ली हो। सबसे पहले उन्होंने घर के मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया। अब घर के अंदर कोई बाहर नहीं जा सकता था। राघव अचानक अपने घर में खटपट की आवाज़ से जग गया। उसने सोचा कि शायद बिल्ली होगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वह हैरान रह गया। सामने गुड़िया खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। यह क्या मजाक है, राघव बड़बड़ाया, लेकिन उसके बोलने से पहले ही गुड़िया ने उसकी तरफ झपट्टा मारा। राघव ने किसी तरह खुद को बचाया और दरवाज़ा बंद कर लिया। दूसरी ओर सुमन को रोबोट की बीप की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ का पीछा करती हुई किचन तक पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसने लाइट ऑन की, रोबोट ने चाकू उठा लिया और उस पर हमला करने दौड़ा। राघव ने सुमन ने समझ लिया कि कुछ तो भयानक हो रहा है। वे बच्चों के कमरे की तरफ भागे, लेकिन भालू पहले ही वहां पहुंच चुका था। वह बच्चों के बिस्तर के पास खड़ा था, उनकी ओर देख रहा था। राघव ने बड़ी मुश्किल से भालू को धक्का देकर बच्चों को अपने साथ लिया। अब पूरा परिवार एक कमरे में बंद हो गया। बाहर खिलौनों के कदमों की आवाज़ें आ रही थी। हर कोई डरा हुआ था। राघव ने कहा, हमें बाहर निकलना होगा, ये चीज़ें हमें यहाँ नहीं छोड़ेंगी। सुमन ने ध्यान दिया कि खिलौने सिर्फ तभी हिलते हैं जब कोई उनकी तरफ देख रहा होता है। उसने योजना बनाई। राघव ने खिलौनों का ध्यान खींचा, जबकि सुमन और बच्चे धीरे धीरे खिड़की के रास्ते बाहर निकलने लगे। लेकिन तभी गुड़िया ने सुमन को देख लिया और तेजी से उसकी ओर भागी। राघव ने गुड़िया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ताकतवर थी। इस बीच सुमन ने खिड़की से बच्चों को बाहर धकेला और खुद भी छलांग लगा दी। राघव आखिरी बार खिलौनों से घिरा हुआ देखा गया। जैसे ही सुमन ने पुलिस को बुलाया और मदद लगाई, घर के अंदर सन्नाटा था। जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो राघव कहीं नहीं मिला। खिलौनों ने अपनी जगह पर लौट चुके थे, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन अलमारी के ऊपर रखी गुड़िया ने अपनी आंखों से हल्की लाल चमक दी, मानो कहना चाहती हो कि यह अंत नहीं है।